कर्नाटक में आए एमएलसी चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है तो दूसरी ओर कांग्रेस की उम्मीद बढ़ा दी है। राज्य में एक साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एमएलसी चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में उसकी जीत होगी। कर्नाटक में स्नातक और शिक्षक वर्ग की दो सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 4 में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 2 सीटों पर जीत मिली है, जबकि जेडीएस खाता तक नहीं खोल पाया है। जेडीएस पिछली बार जीती अपनी दोनों सीटें हार गया है। चुनाव परिणाम भले ही 2-2 दिख रहा हो, लेकिन इन परिणामों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 4 सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ टक्कर ही नहीं मिली, बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता उत्तर पश्चिम शिक्षक चुनाव क्षेत्र में मिली हार बन गई है। यहाँ बीजेपी के युवा नेता अरुण शाहपुर को कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मंत्री प्रकाश हुक्केरी ने हरा दिया है। उत्तर पश्चिम कर्नाटक में 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 22 पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ लिंगायत समुदाय का पंचमसाली पंथ का जबरदस्त प्रभाव है, जो अब तक बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता था। लेकिन येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाए जाने के बाद से ही ये भगवा पार्टी से नाराज चल रहा है, और ये नाराजगी एमएलसी चुनावों के परिणामों में दिखाई भी दे गई है, जब बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। इस हार से सीएम बसवराज बोम्मई भी चौंक गए हैं, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत तय मानकर चल रही थी। उत्तर पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार हनुमत निरानी ने कांग्रेस उम्मीदवार सुनील सांका को बड़े अंतर से हराया है। पश्चिम शिक्षक चुनाव क्षेत्र से बसवराज होराट्टी ने जीत हासिल की है। होराट्टी हाल ही में जेडीएस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। चुनाव परिणामों के बाद से कांग्रेस कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी सिर्फ एक सीट थी, उसने एक सीट बीजेपी से छीन ली है। वहीं दूसरी ओर सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी को अपने ही गढ़ में हार मिली है। इसके बाद से बीजेपी ने चुनाव परिणामों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।